तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये जाना कि व्हेन द पॉइंट चार्जेस आर इन एयर और वैक्यूम, जब दोनों पॉइंट चार्जेस आर डिस्टेंस पर एयर में थे, वैक्यूम में थे, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको कैसे कैलकुलेट किया कूलाम ने, और एक फार्मूला दिया। तो वो जो फार्मूला हमको मिला था वो था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां पे Q1 Q2 जो है वो पॉइंट चार्जेस की वैल्यूज हैं, याद रखना साइन नहीं लेते, इसीलिए बहुत सारी बुक्स में इस रिजल्ट को ऐसे लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बाई आर स्क्वायर, क्योंकि अगर आप ये गलती करेंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो फार्मूले में Q1 का वैल्यू लेना है, साइन नहीं लेना है, Q2 का वैल्यू लेना है, साइन नहीं लेना है। तो ये वाला फार्मूला तब हम अप्लाई करते हैं जब दोनों चार्जेस एयर में है, जो Q1 Q2 चार्जेस है आर डिस्टेंस पर वो एयर में है, इनके बीच में ये एयर है, ठीक, एयर है। अब अगर पॉइंट चार्जेस, दोनों पॉइंट चार्जेस अगर मीडियम में है, इनटू द मीडियम, देखिए आप, बोथ द पॉइंट चार्जेस आर इनटू द मीडियम, यहां ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं आर डिस्टेंस पर हैं और ये इनटू द मीडियम है, मींस दोनों चार्जेस के बीच में कोई ना कोई मीडियम फुलफिल किया हुआ है। तो सपोज दैट कि यहां पर जो है कोई मीडियम है दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में, आप कुछ भी मान लें, चलो वाटर मान लें या ऑयल मान लें या कुछ और भी मीडियम मान लें। तो अगर दोनों पॉइंट चार्जेस आर डिस्टेंस पर हैं और वो इनटू द मीडियम है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उसको कैसे फाइंड आउट किया जाए, क्या फार्मूला होता है? देन फार्मूला इज F इज इक्वल टू कांस्टेंट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इन केस ऑफ चार्जेस आर इन एयर, जब चार्जेस एयर में थे तो सिंप्लिसिटी के लिए हम आगे जाकर के इस फार्मूले को जब यूज करेंगे तो कैलकुलेशन में ये फार्मूला आसान रहे, तो सिंप्लिसिटी के लिए कांस्टेंट को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से लिखा जाता है। इसकी SI में वैल्यू 9 × 10⁹ होती है और इसकी CGS में वैल्यू 1 होती है। तो ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके पहले वाले लेक्चर में ये डिस्कस किया जा चुका है। अब जब इस कांस्टेंट को स्टूडेंट्स ओपन करते हैं तो लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K एंड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में, जब चार्जेस एयर में है तो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर इनटू द मीडियम है तो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। यहां पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है, इसकी वैल्यू जो है वो आपकी 9 × 10⁹ होगी SI में, और इसकी वैल्यू 1 होगी अगर हम बात करेंगे CGS की, ठीक है। ये जो फिजिकल टर्म है K, तो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप इस जब कूलाम्स लॉ की स्टडी करें तो एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल K जो यहां पर आया है, फिजिकल क्वांटिटी है ये भी, इसको लेकर के बहुत ज्यादा भी परेशान मत हो। ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यू नो ऑल द डिटेल्स अबाउट एप्सिलॉन नॉट एंड K। यहां पर जो स्टूडेंट्स K है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसका बहुत फेमस नेम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, इसको और भी नामों से जानते हैं, जरूरी है जानना वो हमारे लिए, एंड दैट इज कॉल्ड रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इस कैपिटल K को कई बुक्स में कैपिटल K की जगह पर यह लिखा गया है, एप्सिलॉन और ये R, ऐसे भी लिखा गया है। वैसे जनरल आप देखोगे तो सिंबल कैपिटल K ही होगा, लेकिन कई सारी बुक्स में इसका सिंबल जो है ये लिया गया एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। तो यहां पर इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से फेमस किया गया है और इसको रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कहते हैं, और कैपिटल K का जो सिंबल है वो एप्सिलॉन R भी होता है, R फॉर रिलेटिव, और एप्सिलॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। और यहां पर कैपिटल K का एक और भी नाम है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, उसको भी आप जाने, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी।
ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल सॉल्विंग अगर दोनों पॉइंट चार्जेस इनटू द मीडियम हैं तो डोंट वरी, आपको कैपिटल के की जो वैल्यू है वो दी जाएगी। इन जनरल अगर हम बात करें तो कैपिटल के की जो वैल्यू है वो 1 होती है फॉर वैक्यूम। वैक्यूम के केस में ये कैपिटल के की वैल्यू 1 होती है। तो अगर आप इसी फार्मूले में ये सिचुएशन अप्लाई कर दें कि दोनों चार्जेस के बीच में एयर है या वैक्यूम है, तो वैक्यूम के केस में के की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देखो फार्मूला ये कन्वर्ट हो जाएगा। कैपिटल के की वैल्यू होती है 1.00029, यानी कि लगभग 1 होती है अगर हम बात करें फॉर एयर मीडियम के लिए कैपिटल के की वैल्यू नियरली 1 होती है। और अगर हम कैपिटल के की वैल्यू मेटल्स के लिए लें तो इन्फिनिटी होती है फॉर मेटल्स। तो मेटल्स के लिए कैपिटल के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। अब जो अदर मटेरियल है, जैसे देखिए एयर हम लोगों ने नोटिस कर लिया, वैक्यूम को नोटिस कर लिया, वैल्यूज लिखी हैं, और मेटल्स को नोटिस कर लिया। अब जो अदर मटेरियल्स हैं तो उनका जो कैपिटल के है वो ग्रेटर देन 1 होगा और लेस देन इन्फिनिटी होगा। जो अदर मटेरियल्स हैं उनका कैपिटल के अगर हम ऐसे लिख लें तो कैपिटल के 1 से ग्रेटर होगा। मटेरियल्स की बात करें तो फिर इस तरीके से। तो ये रेंज है आपके के की वैल्यूज की। बट ड्यूरिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग डोंट वरी, आपको के की वैल्यू दी जाएगी। तो टिल नाउ वी हैव ए कूलाम्स लॉ व्हेन द पॉइंट चार्जेस आर इन एयर। एक तो ये कंडीशंस हम लोगों ने करी है इसके पहले वाली क्लास में, और आज हमने जो है दोनों चार्जेस अगर इनटू द मीडियम है तो हाउ वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्जेस, तो ये वाला फार्मूला भी हम लोगों ने किया। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।